अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जुज़ नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 51 यानी 51 से आज हम पहले तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको तजवीद के कुछ रूल्स भी बताऊंगी और आपको एक क्लास करके पढ़ा भी दूंगी। तो मेरे साथ रहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ यहाँ हमारा 60 तक तिलावत मुकम्मल हुई। दोबारा आयत नंबर 51 पर आइए। इज वा अदना पे देखिए, वहां पे खड़ा जबर है, अदना के ऊपर दाल जो है कलकले वाला है, जज्म के साथ है। मूसा इस पे देखें खड़ी जबर है और मद है। और रा मोटा पढ़ा जाएगा जबर की वजह से। लैलतन इधर इख्फा हो रहा है।
आगे सा की वजह से इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला। सुम्मा मीम पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना होगा। सुम्मत्तखज़्तुमुल इजिला, इसमें जीम पे कलकला होगा, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। ख्वा मोटा है, ख्वा को खराश के साथ पढ़ा जाएगा। मिम बादी ही, मिम नून साकिन के बाद बा आ रहा है, यहाँ पे इकलाब का कायदा लग रहा है। नून की आवाज मीम में बदल रही है। बादी ही, हा खड़ा जेर ही, दो हरकत खींचा जाएगा। तुम, नून साकिन के बाद ता है, इख्फा हकीकी हो रहा है। थोड़ी आवाज अंदर जा रही, नाक में थोड़ी बाहर रह रही है। ज़ालिमून, ज़ा को मोटा पढ़ना है और एक अलिफ के बराबर खींचकर, क्योंकि उसके ऊपर खड़ी ज़बर है। सुम्मा अफौना, अफौना, सुम्मा क्या मीम पे तशदीद है, इधर गुन्ना होगा, बड़ा अकमल। अफौना, फौ, फौ देखिए वाविलीन है, ना दो हरकत, अलिफ मद्दा है। कुम, कुम नून साकिन के बाद काफ है, इख्फा हकीकी हुआ। फिर उसके बाद अंकुम का मीम साकिन के बाद आगे मीम मुशद्दद है, इसमें इदगाम हो रहा है। अंकुम, काफ जो है वो आगे मुशद्दद मीम के अंदर जुड़ रहा है, कुम इदगाम हो रहा है। और मीम इदगाम शफवी कहता है ना मीम के कायदे को। और लेकिन मीम मुशद्दद होगा तो गुन्ना बड़ा होगा। नून और मीम दोनों जब शद के साथ आते हैं बड़ा गुन्ना होता है अकमल। और नून साकिन के फौरन बाद अगर बा आ जाता है तो इकलाब का कायदा, यानी नून की आवाज मीम में तब्दील हो जाती है, इसको कहते हैं इकलाब का कायदा। तो मिम बादी, नून की आवाज गायब हो गई, मीम की आवाज आ गई। मिम बादी जालिका, जाल के ऊपर खड़ा जबर है। लअल्लकुम, लअल्लकुम सख्ती से जोड़ के पढ़ना है, लाम पे तशदीद है, दो लाम है। तशकुरून, शीन को जमाओ के साथ, तमाम बारीक हुरूफ है। रू को दो हरकत खींचना है, बाकी एक एक हरकत पढ़े जाएंगे। व इज आतैना, आ के ऊपर देखिए खड़ा जबर है। आ तई, तई की देखिए याइलीन है, अब इसको आवाज का ख्याल रखना है, हक अदा करना है पूरा। मूसल किताबा, किता, ता के ऊपर देखिए यहाँ खड़ी जबर है, तमाम बारीक हुरूफ है। वल फुरकाना, फुर, फा बारीक, रा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा पे पेश का असर आ रहा है। फुरको, अब देखिए कॉफ मोटा है तो अलिफ मद्दा भी साथ मोटा हो जाएगा। वल फुरकान, नून जबर ना, इसको लंबा नहीं खींचना है वरना अलिफ लग जाता है। लअल्लकुम तहतदून। व इज, अगली आयत पे आइए। व इज क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी इन्नकुम, इन्नकुम इधर क्या हो रहा है, नून पे तशदीद है, गुन्ना। ज़लमतुम, ज़ा मोटा। अनफुसकुम, नून साकिन के बाद फा है, इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला। अब ये देखिए अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बित्तिखाज़ी, बित्तिखाज़ी सख्ती से जोड़ा ता की तशदीद की वजह से। बित्तिखा, खा को मोटा। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, जीम पे कलकला होगा क्योंकि कुतुबिन जद्दिन का हर्फ है। फतूबू, अब यहाँ पर अगर हम रुके हैं तो ज्यादा नहीं खींचेंगे, फतूबू करके रुक जाएंगे, लेकिन जब दोबारा शुरू करेंगे बू का ऊपर जो मद है उसका भी पूरा हक अदा होगा। फतूबू इला बारीइकुम, फक़तुलू, फ़क़ काफ मोटा, काफ पे कलकला भी होगा। फक़तुलू, लू को खींचा इसलिए, वाव मद्दा भी है, ऊपर एक मद भी है। अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम, रुल्ला, रा मोटा है इसकी वजह से, खैरुल लकुम इंद बारीइकुम फताबा अलैकुम। अब देखिए इन्नहु, नून पे तशदीद है, गुन्ना हुआ। हुवा तव्वाबुर रहीम, हुवा तव्वाबुर रहीम, सबको सख्ती से जोड़ना है, सब पे जिन जिन पे तशदीद है इसका मतलब है कि दो दो हर्फ है। हुवा, पहले ता पढ़ा गया, हुवा तव्वा, तव्वा, फिर बुर रहीम, सख्ती से जोड़ के पढ़ना है, ढीला ढाला नहीं। और रॉ इसमें मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। व इज कुल्तुम या मूसा लन नुमिना, नुमिना, ठीक है, नुमिना, लन नुमिना, नून पे तशदीद है तो नून पे गुन्ना भी होगा। लन नुमिना लका हत्ता, अगर रुकेंगे तो हत्ता पे आप रुक गए, हत्ता से फिर दोबारा शुरू करेंगे, सख्ती से जोड़ना है, ता दो है ना और ऊपर खड़ी जबर भी है, एक अलिफ के बराबर ता को खींचा भी जाएगा। हत्ता नरल्लाह, रा पे जबर है, अल्लाह के नाम में लाम जलाला होगा। नरल्लाह जहरतन, रा इसमें भी मोटा होगा, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। जहरतन, अब यहाँ इख्फा हकीकी हो रहा है लेकिन बारीक इख्फा हो रहा है, आगे फा है ना, तनवीन के बाद। जहरतन, तनवीन कौन सी है, दो जबर की तनवीन है।
तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर की तनवीन, 2 ज़ेर की तनवीन, 2 पेश की। ये जो 2 ज़बरें होती हैं ना, ये तनवीन कहलाती हैं, और 2 ज़ेरें भी और 2 पेशें भी। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, फ़अख़ज़त, फ़अख़ इस तरीके से पढ़ना है। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, सॉ को मोटा भी और 2 हरकत खींचना भी है, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। साइक़तु, क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा। तुम, इधर नून साकिन के बाद ता आ रहा है। जब भी नून साकिन के बाद 15 हरूफ ऐसे हैं, उनमें से कोई आता है 15 हरूफ में से, तो इख्फा होता है। आवाज थोड़ी सी इस तरह देखिए, नाक में भी जा रही थोड़ी, इसको कहते हैं इख्फा। और इसमें गुन्ना भी हो रहा है, लेकिन सेकंड लेवल का, जिसको कहते हैं गुन्ना कामिला। तुम तंजुरून, तन तो बारीक होगा इख्फा के साथ, जो मोटा, तंजो, फिर आगे रो भी मोटा, रा पे पेश है, इसकी वजह से रा कंडीशनल है। जब भी रा पे जबर या पेश हो, रा मोटा हो जाता है, वरना के नहीं। जबकि ज़ौ जो है, खुस्सा दिक्तिन किस मोटी फैमिली के हरूफ में से है। 7 मोटे हरूफ जहाँ कहीं भी आएंगे, हर हाल में मोटे ही पढ़े जाएंगे, जिनकी एक मखसूस टर्म है खुस्सा दिक्तिन किस। ठीक है, फिर देखिए, सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम। अब देखिए, सुम्मा के जो मीम है उसके ऊपर तशदीद है, तो हमने यहाँ सुम्मा बड़ा गुन्ना किया अकमल, बअसनाकुम, नून को हमने 2 हरकत खींचा, किसकी वजह से? खड़ी ज़बर की वजह से। और फिर कुम, इदगाम हो गया आगे शफवी, कुम, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया, कुम, यहाँ भी लंबा गुन्ना हो गया अकमल। फिर उसके बाद देखिए, मिम, नून की साकिन, नून की आवाज बा में बदल गई, इकलाब का कायदा भी लग गया। ठीक है, यहाँ 3-4 चीजें इकट्ठी हो रही हैं। मिम बादी, कुम के बाद मिम बादी मौतिकुम, मऊ ये वाविलीन है, मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। तमाम जो जमा के हरूफ पढ़ने हैं, वो जमा के पढ़ने हैं, इसमें कोई भी कलकले वाला नहीं है। ठीक है, और सारे बारीक हरूफ हैं, सिवाय मोटे हरूफ के, जहां वो आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आगे आ गया मोटा हर्फ, वज़ल्ललना, वज़ल्ललना, ज़ा मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम बारीक हरूफ हैं। वज़ल्ललना अलैकुमुल, अलै, या लीन है, आइन को आइन की तरह पढ़ना है, हमजा की तरह नहीं। अलैकुमुल गमामा व अंज़लना, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। अब देखिए, मन, इधर तशदीद है, गुन्ना हुआ, और सलवा के सीन के ऊपर तशदीद है, वस्सलवा, 2 दफा सीन की आवाज आनी चाहिए, सीटी वाला सीन है ये। अच्छा, सलवा, अब ये जो वाह हमने खींचा क्यों? एक अलिफ के बराबर, खड़ी जबर की वजह से। कुलू मिन तय्यिबाति, कुलू मिन, अब ये देखिए इख्फा भी हो रहा है, लेकिन मोटा भी इख्फा हो रहा है, आवाज थोड़ी मोटी भी हो रही है। क्यों? आगे तो है, तो कौन सा लफ्ज है? मोटा लफ्ज है। कौन सी फैमिली का है? खुस्सा दिक्तिन किस। खुस्सा दिक्तिन किस कौन सी फैमिली है? मोटे हुरूफ, 7 मोटे हुरूफ के एक फैमिली है। इन हुरूफ को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, तो जब ये इख्फा वाली कंडीशन पे आते हैं, तो इख्फा भी मोटा हो जाता है, म्यों ऐसे हो जाएगा। तो ये बात ही, अब तो को मोटा भी करना है और जरा सख्त जोड़ना है, 2 तो, उसके बाद या है ना, यहाँ पे तशदीद है, 2 या है, तो ये या 2 दफा पढ़ने में आना चाहिए, ढीला ढाला नहीं पढ़ना है। ठीक है, वरना एक स्किप हो जाएगा, जो कि लहने जली हो जाएगा, जो कि हराम दर्जे की गलती होती है। तो ये बाती, बा को हमने क्यों खींचा? खड़ी जबर है, बाती, लेकिन ती को नहीं खींचना, ताजिर ती, बस एक हरकत। मा रज़क़नाकुम, रॉ मोटा, ज़ा का बारीक, रज़क़, फिर आगे कॉफ पे कलकला भी होगा, कॉफ मोटा भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि कॉफ 7 मोटे हरूफ में भी शामिल है, और कॉफ कुतुबिन जद, कॉफ तो बा जीम दाल, वो जो 5 हरूफ है कलकले वाली, ये उसमें भी शामिल है। इसकी वजह से इस पे यहाँ मोटा भी होगा या कलकला भी होगा, दोनों चीजें होंगी। मैं रज़क़नाकुम, ठीक है, ना को हमने 2 हरकत खींचना है, खड़ी जबर की वजह से, क्योंकि अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है। व मैं, आगे बारीक हरूफ है, व मैं, वा एक हरकत, मा 2 हरकत, वा के साथ अलिफ नहीं है, मा के साथ अलिफ है। ज़लमूना, ज़ो मोटा, ज़लमूना, ज़ो मोटा, इसलिए कि 7 मोटे हरूफ में। वला, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, वलाकिन कानू अनफुसहुम, जिधर जिधर वलाकिन, नून साकिन के बाद काफ है, ये इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला, फिर कानू, अब वाव मद्दा भी है और ऊपर मद भी है, पूरा उसका भी कानू की मद का हक अदा करना है। अगर हम मद को स्किप कर देंगे, अगर हमने आवाज को खींचा नहीं, अ, नून साकिन के बाद फा आ रहा है ना, इख्फा हो रहा है, लेकिन बारीक, अनफुसहुम यज़लिमून,
دیکھیں ضو اس میں بھی موٹا پڑھا گیا نا، باقی تمام باریک حروف ہیں۔ اب دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ند، دال پہ کلکلا ہوگا کیونکہ کتب جد کا لیٹر ہے اور جزم کے ساتھ ہے۔ کتب جد کے جو 5 حروف ہیں جب یہ جزم کے ساتھ آتے ہیں تو ان پہ کلکلا ہوتا ہے۔ یہی 5 حروف ہیں کلکلے والے جنہیں کلکلا یعنی ہلا کے پڑھنا ہے مخرج کے اوپر۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے آواز نکلتی ہے وہاں ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف 5 حروف ہیں، باقی تمام حروف جتنے بھی ہیں یہ سب جمع کے پڑھے جاتے ہیں جب بھی یہ جزم کے ساتھ ہو، لیکن کتب جد کے حروف ہلا کے پڑھے جاتے ہیں کلکلے کے ساتھ، یہ یاد رکھیے۔ اور موٹے حروف کون سے؟ 7 خصہ تنکس، وہ بھی یاد رکھیے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ ہا کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے، کھڑی زبر ہے الف کے برابر۔ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَرْيَةَ قَرْيَةَ قاف بھی موٹا، را بھی قری قریۃ، اگر رکیں گے تو قریہ، تا مربوطہ جو ہے یہ گول تا جو ہے اگر رکیں تو یہ ہاں میں بدل جاتا ہے، اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو قریت قاف موٹا را موٹا۔ فکلو تمام باریک حروف ہے، منہا حیثو حی، ہا گلے سے پڑھا جائے گا، حی یہ یائلین ہے، حیثو شئتم رغدم وادخلوا الباب سجدا، اگر را موٹا اور خصہ تنکیز میں دیکھیے غین بھی موٹا، رغدم دم، اب واؤ کے ساتھ تشدید ہے وہاں مل گیا، اور پھر واؤ ود رغدم ود، کیونکہ واؤ کو 2 دفعہ پڑھنا ہے نا، واؤ پہ ایک دفعہ تو دال سے مل جائے گا اور ایک دفعہ پیچھے والے دال سے، ایک دفعہ آگے والے رغدم ودخلوا، اب جب ود کریں گے تو دال پہ کلکلا بھی ہوگا کیونکہ دال جزم کے ساتھ ہے، اور خواہ موٹا ہوگا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا سجا، کیوں سختی سے جوڑا؟ تشدید کی وجہ سے، سجدم آگے سے تشدید کے ساتھ ہو گیا، سجدم اس طریقے سے، وقولو کاف موٹا، 2 حرکات کو 2 حرکات لو، وقولو حطتن حطو، ہاں کی آواز گلے سے، لیکن تو موٹا اور تو پہ تشدید ہے، تو ڈبل، حطو حطتن، اب جو تن ہے نا نون ساکن آ رہا ہے نا آگے، تو اس کو ہم پورا اس کا حق ادا کریں گے، نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا بڑا، حطتن نغفر لکم، نغ غین جماؤ کے ساتھ لیکن غین موٹا پڑھا جائے گا، نغفر لکم، پھر باقی تمام باریک حروف ہیں، خا تو یکم، خا موٹا تو بھی موٹا، خا تو خا ایک حرکت، تو 2 حرکات کیونکہ کھڑی زبر ہے، اور یا بھی 2 حرکات کھڑی زبر ہے، خا تو یکم، یہ دھیان سے پریکٹس کیجئے گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَ، دیکھیں سب ایک ایک حرف ہے، وَسَنَزِي صرف زی کو 2 حرکات کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اب ادھر نین نون جو ہے یہ 2 حرکات کھینچے گا، اور یہ خیال رکھیے کہ یہ تمام باریک حروف ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَبَدَّ دال پہ تشدید ہے، سختی سے جوڑنا ہے، اسی طرح فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظا موٹا اور باقی تمام باریک حروف ہیں، ظَلَمُوا قَوْلًا، قاف موٹا بھی ہے اور قاف واولین کے ساتھ ہے، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، غَيْرَ الَّذِي، غین موٹا، یا جو ہے یہ یائلین ہے، اس کی آواز غین سے غی ہو جائے گا، رَلَّذِي را موٹا پڑھا جائے گا، لیکن الَّذِی جو آگے وہ موٹا نہیں ہوگا، را پہ زبر ہے نا اس لیے، غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، قیل میں قاف موٹا 2 حرکات کھینچے گا، لام 1 حرکت اور لام باریک، قِيلَ لَهُمْ، اس کو سافٹلی پڑھتے ہیں نا باریک حروف جو ہے، فَأَنزَلْنَا، نون ساکن کے بعد زائے ہے اس لیے یہاں پہ بھی اخفا ہوا، تمام باریک حروف ہیں، علی الذین ظلموا، علی الذین ظلموا، ظا موٹا، ظلموا رجزم، رج، اب دیکھیے رج را کے نیچے زیر ہے، را تو ہم باریک پڑھ رہے ہیں لیکن جیم پہ کلکلا آ گیا، کیوں؟ کتب جد کے حروف میں سے ہے، اور جزم کے ساتھ ہے، رج، رج جمانا نہیں ہے، ہلا دینا، رجزم، رجزم، زا 2 زبر زن ہے لیکن تنوین ختم ہو جائے گی کیونکہ تشدید ہے آگے، رجزم، زم ہو جائے گا، زم، رجزم من السماء بما كانوا يفسقون، رجزم غنہ ہوگا، میم مشدد ہے، بڑا غنہ ہوگا، زم، یہ جو آواز ہے ناک میں چھپائی جائے گی، پھر اس کے بعد من السماء، تمام باریک حروف ہے، من السماء اوپر مد ہے،
समाई हमजा जेर ई बिमा कानू यफसुकून। अब इसमें कून जो है ये कू जो मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम बारीक हुरूफ हैं। व इजिस्तस्क़ा, व इजिस्तस तमाम बारीक हुरूफ हैं। ओ मोटा पढ़ा जाएगा, दो हरकत खींचा भी जाएगा खड़ी जबर की वजह से। व इजिस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, क़ौ वावे लीन है और काफ मोटा, लिक़ौमिही हा ही भी हाजिर ही भी दो हरकत खींचेगी। फ़कुल न दो, फ़कुल काफ मोटा, फ़कुल न दो द्वाद द्वाद जमाओं के साथ लेकिन मोटा, फ़कुल न दो रिब। अब रा के साथ जो रा बारीक है, लेकिन ये कौन से बा से जुड़ेगा? जो आगे उसके इसके फौरन बाद बा है, उसके पास तो हरकत नहीं है। अब आगे वाले हर्फ पे तशदीद है, इससे जुड़ता, लेकिन आगे वाले हर्फ पे तशदीद ये बता रही है कि वहां दो बा है और एक बा के नीचे तो जेर है, लेकिन दूसरे बा के पास जो अंदर छुपा हुआ है उसके पास हरकत नहीं है। तो वो हरकत कहाँ से लेगा? पीछे वाले हर्फ से। अब पीछे वाला हर्फ तो बा है, उसके पास तो हरकत है ही नहीं, जज़म है, सुकून है, तो वो और कहाँ से हरकत लेगा? पीछे आएगा, रा से हरकत लेगा। फकुल नदरिब। अब ये वाला रा आगे कौन से रा से जुड़ेगा? जो बियासा कल का रा है उधर जाके जुड़ेगा। नद दाद मोटा, रिब बियासा कल हजर, हजर जमाओं के साथ हजर, हजर। इधर कलकला नहीं करना है, रा को मोटा करके छोड़ देना है। रा मोटा क्यों होगा? जर के जबर की वजह से, हजर। ठीक है। फजरत, नून साकिन के बाद फा है, इख्फा हो रहा है, गुन्ना कामिला सेकंड लेवल का, थोड़ा कम छोटा गुन्ना। फजरत, रा मोटा, रत। ठीक है, लेकिन बाकी तमाम बारीक हुरूफ हैं रा के अलावा। मिन हुस, मिन हुस, मिन हुस्नता, मिन हुस्नता अशरता, अशरता, अश शीन जमाओं के साथ रॉ, अशरा रा मोटा, अशरता ता एक हरकत है, बाकी सारे हरूफ एक एक हरकत है। अशरता आईना, आईना आइन को आइन की तरह हमजा की तरह है, आईना नून दो जबर नन की तनवीन है, लेकिन जब हम रुकते हैं एक जबर और एक अलीफ पढ़ते हैं। कद, अब देखिए काफ मोटा, दाल पे कलकला होगा। काफ मोटा इसलिए, काफ तो है ही मोटी फैमिली का, 7 मोटे हरूफ में से, और दाल जो है ये कुतुब जद की फैमिली से है, कलकले वाले में से। और जब जज्म के साथ ये हरूफ आते हैं तो इन पर कलकला होता है। इनकी शर्त यह है कि जज्म के साथ होंगे तो कलकला होगा, जज्म नहीं होगी तो कलकला भी नहीं होगा। कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, उनासिम, ये देखिए मीम मुशद्दद है ना आगे, तो यहाँ पे लंबा गुन्ना हो रहा है। कौन सा? अकमल गुन्ना, बड़ा गुन्ना। गुन्ना क्या होता है? नाक में आवाज को जब छुपाया जाता है तो वो गुन्ना कहलाता है। ठीक है। उनासिम मशरा, रा जबर रा, रा मोटा है, रा की जबर की वजह से रा मोटा, मशरब रबहुम, कुलू वशरबू, कुलू वशरबू तमाम बारीक हरूफ हैं, लेकिन रा यहाँ भी वशरबू में भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। मिर रिज़्क़िल्लाहि, मिर, देखिए मीम का रा जो तशदीद वाला है उधर जुड़ रहा है। मिर रिज़्क़िल्लाहि, इसमें भी काफ मोटा होगा जबकि काफ जेर के साथ है। क़िल्लाहि वला तअसौ, तअसौ सौ जो है इस वाविलीन है। फिल अर्दी, रा भी मोटा, द्वाद भी मोटा, फिल अर्दी मुफसिदीन तमाम बारीक हुरूफ हैं जो बारीकी से और पूरे हक अदा करके जमाओं के साथ मुफसिदीन पढ़े जाएंगे। इस फा को हिलाना नहीं है। ठीक है। हिलाने वाले हुरूफ सिर्फ 5 हैं जो बार बार बता रही हूँ। कुतुब जद याद रखिए, कौफ तो बा जीम दाल, ये हुरूफ सिर्फ हिला के पढ़े जाते हैं, बाकी तमाम हुरूफ हिला के नहीं पढ़े जाते। और ये हुरूफ भी तब हिला के पढ़े जाते हैं जब ये जज्म के साथ आते हैं। अगर ये जज्म के अलावा होंगे तो फिर हिलाएंगे नहीं, यानी कलकला नहीं होगा। कलकला किस सूरत में होगा? जब 5 हुरूफ पर जज्म होगी, सुकून होगा और कोई हरकत नहीं होगी, इस पर कलकला होगा। मोटे हुरूफ जो हैं, 7 मोटे हुरूफ जो हैं, गुस्सा दिक्कतन के किसी भी हालत में होंगे वो मोटे ही पढ़े जाएंगे। मद्दा के जो 3 हुरूफ हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, दो दो हरकत खींचकर पढ़े जाएंगे। उसके अलावा खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये भी मद्दा के हुरूफ के कायम मकाम है, यानी जितना मद्दा के हुरूफ की मिकदार है इनकी भी दो दो हरकत खींचकर पढ़ा जाएगा। जो खड़ी जबर है वो अलिफ मद्दा के बराबर पढ़ी जाती है यानी 2 हरकत, खड़ी जेर या मद्दा के बराबर खींची जाती है यानी 2 हरकत, और उल्टा पेश जो है ये वाव मद्दा के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है यानी कि 2 हरकत।
تو یہاں سے اس کلاس سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں تفسیر کی کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔